हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल हर्षद नंबर के ऊपर क्वेश्चन। जिन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस नंबर्स के ऊपर नहीं पढ़े हैं, डिफरेंट नंबर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दें, वहां से प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर। हमें यूजर से क्या कराना है? एक नंबर इनपुट कराना है। चेक एंड प्रिंट वेदर द गिवन नंबर इज अ मल्टीपल हर्षद नंबर। और हमें चेक करना है वो जो नंबर है क्या वो एक मल्टीपल हर्षद नंबर है या नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर हर्षद नंबर की जगह निविन नंबर लिखा हुआ है तो भी एक ही बात होती है। हर्षद नंबर हो या निविन नंबर हो, एक ही बात है। वो दो बस अलग अलग नाम है, चीज एक ही है। ठीक है, तो आइए से समझते हैं कि जावा की हेल्प से हम इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करनी है। मल्टीपल हर्षद नंबर से पहले आपको हर्षद नंबर पता होना चाहिए या फिर निविन नंबर जिसे हम बोलते हैं। तो इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है पहले ही, तो आप ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करें और आप उसे वहां से देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जावा की स्टार्टिंग हमेशा मैं क्लास से करता हूं। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम देता हूं जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करती है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो मैंने क्लास को नाम दिया है मल्टीपल हर्षद। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है। मैं मल्टीपल हर्षद के ऊपर क्वेश्चन कर रहा था तो इसलिए मैंने क्लास को मल्टीपल हर्षद नाम दिया है। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है? हमारे पूरे प्रोग्राम की सॉल्विंग, हमारे पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिया है इंट एन। अब एन क्या है? एन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करेगा? यूजर इनपुट करेगा। क्वेश्चन की लाइन थी, पहली लाइन क्या थी? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर। तो हमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है जिससे हम किस में इनपुट कराएंगे? एन में। ठीक है, एन क्या के मैंने लिखा हुआ है? इंट। अब इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है जो हमें क्या बता रहा है कि एन के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, कोई भी करेक्टर वैल्यू नहीं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, आप कोई डिफरेंट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ इंटीजर वैल्यू। उसके बाद मैंने फिर से यहां पे कर्ली ब्रेस लगा दिया। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटेक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमें क्या लेना होता है? वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहां पे मैंने 1 2 3 4 तो 5 टोटल 5 वेरिएबल्स लिए हैं। ये पांचों वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप है वो इंट है, यानी हमें क्या बता रहा है कि आप इन सब के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं, ओनली इंटीजर वैल्यू। अब ये 5 वेरिएबल्स मैंने क्यों लिए हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जब भी हम किसी नंबर पे वर्किंग करेंगे तो हमें उसकी हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई नंबर है 145, तो अगर मुझे इस नंबर पे वर्किंग करनी है, मुझे इसकी हर एक डिजिट पे काम करना है, तो इसकी हर एक डिजिट को अलग अलग करना पड़ेगा। तो 145 को अलग करने के लिए मैं एक वेरिएबल का यूज करूंगा जिसका नाम है आर। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ये सारे वेरिएबल्स जो मुझे कन्वीनियंट लगे मैंने वो लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है एस और S1, दोनों ही 0 हैं। मैंने S और S1 जो लिया है वो सम को स्टोर करने के लिए लिया है। मुझे इस क्वेश्चन में 2 बार सम निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने S और S1 लिया है। N1 मैंने लिया है डुप्लीकेट, किसका? N का। अब डुप्लीकेट क्या है? मैंने N1 इक्वल्स टू N लिखा है, यानी अगर N की वैल्यू 145 है, ये N की वैल्यू है, तो N1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 145। ये डुप्लीकेट मेरे आगे काम आएगा, इसलिए मैंने ये डुप्लीकेट लिया है। और साथ में मैंने एक और वेरिएबल लिया है N2। इसकी वर्किंग मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी अगर आपको इन वेरिएबल्स की वर्किंग समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जब मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सारे वेरिएबल्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं इसे रब कर देता हूं और अब हम क्या करते हैं, यूजर से एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको समझेंगे। तो मान लेते हैं, यहां पे मैं आपको पूरा ड्राई रन करके दिखाता हूं। मान लेते हैं यूजर ने एन में इनपुट किया है 378। ठीक है, ये एक नंबर इनपुट किया है, यूजर ने कहा कि चेक करके बताओ क्या 378 एक मल्टीपल हर्षद नंबर है या फिर नहीं है। तो अब हम इसको वर्किंग करेंगे।
अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मल्टीपल हर्षद नंबर होता क्या है, सबसे पहले हमें इसकी डिजिट्स का सम निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी इसकी डिजिट्स का सम आए फिर हम उसे इससे मॉड्यूलस करेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो जो इसका क्वेश्चन आएगा उसके साथ हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगर ऐसा ही होता है तो वो एक मल्टीपल हर्षद नंबर है। अब सच बात तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब अगर आप इसको ऐसे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का जो भी नंबर यहाँ इनपुट हो उसका पहले डिजिट्स का सम करना है। मल्टीपल हर्षद नंबर में सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप 1 डिजिट्स का सम। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा while n इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो 378 है क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन किया, कर्ली ब्रेस क्लोज कर दिया। जब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक हम इस लूप के बाहर नहीं आ सकते, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अब 378 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आ गए। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। तो r में क्या आ जाएगा, जब आप 378 को 10 से मॉडुलस करोगे तो हमेशा याद रखिए जब हम मॉडुलस करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है वो आउटपुट आता है। तो जब आप 378 को मॉडुलस करोगे 10 से तो जो आपका रिमाइंडर है वो 8 आएगा। आप चाहें तो करके देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आए s इज इक्वल्स टू s प्लस r। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, r मैंने एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिया है। तो सबसे पहले मेरा 8 एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था मैंने s लिया है सम करने के लिए, अब मुझे डिजिट्स का सम करना है तो मैंने लिख दिया s इज इक्वल्स टू s प्लस r। यहां पे मैं डिजिट्स का सम कर रहा हूं। तो s इज इक्वल्स टू s की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हमारी 8 है, तो 0 प्लस 8 तो क्या हो गई s की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब जैसे जैसे नंबर एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो नंबर छोटा होता जाएगा। तो अब हम 378 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 378 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो हमारा आउटपुट आता है। तो 378 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 37 आएगा। तो जब आपने डिवाइड किया वो क्वेश्चन किस में स्टोर हो रहा है, n में। तो आप n में आप 378 हटा के क्या लिख दोगे, 37 लिख दोगे। अब आप यहां से वापस ऊपर जाओगे, क्यों जाओगे, अब आप कंडीशन चेक करोगे क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो क्या 37 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम वापस लूप के अंदर आ जाएंगे। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। अब आप 37 को जब 10 से मॉडुलस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर 7 आएगा। तो यानी r में आपका क्या स्टोर हो गया, अब 8 कट के 7 स्टोर हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन में आए, s इज इक्वल्स टू s प्लस r। अब s को आप क्या करोगे, s की जो ओरिजिनल वैल्यू है, s की ओरिजिनल वैल्यू अब क्या है 8 है, 8 में r को ऐड कर दोगे। तो 8 में आपने 7 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 15। तो s में अब आपका 15 स्टोर हो गया, क्योंकि s प्लस r करके उसे s में ही स्टोर करना था। तो 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, और उसे हमने वापस s में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब फिर से हम नंबर को छोटा करेंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब आप 37 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो 3 आएगा। तो आप इसको डिवाइड करो तो ये आपका क्वेश्चन 3 आ गया। तो इसे आपने वापस से n में स्टोर कर दिया। अब हम वापस ऊपर गए, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आ गए। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। जब आप 3 को 10 से मॉडुलस करोगे तो वो मॉडुलस नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है वो 10 से छोटा है। तो 3 जो नंबर एज इट इज आपके पास बचा हुआ है वो ही एज अ रिमाइंडर ले लिया जाएगा। तो इस बार जब सिंगल डिजिट रह जाती है तो हमारा r में क्या आ गया, r में हमारा 3 आ गया। तो इस बार हमारा r में 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आएंगे, s इज इक्वल्स टू s प्लस r। आपका s की वैल्यू क्या है 15, 15 प्लस 3 18। तो इस बार आपका s में 18 स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में आओगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। जब आप 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो कोई भी चीज डिवाइड नहीं होगी। जब कोई चीज डिवाइड नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 0 मान लिया जाएगा। तो जब क्वेश्चन 0 हो गया तो अब आपका n में क्या स्टोर हो जाएगा, n में 0 स्टोर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा रिमाइंडर में जो नंबर बचा हुआ होता है उसको ले लेते हैं, और क्वेश्चन में अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 मान लेते हैं। यही रूल है जो आपको याद करना है। अब जैसी n की वैल्यू 0 हुई आप वापस ऊपर गए, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन हो गई
फॉल्स, क्योंकि 0 0 के इक्वल है तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब हम लूप के बाहर आ गए। अब लूप के बाहर आके आप देखिए आपकी जो s की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 18 आ गई। अब s की वैल्यू 18 है, जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, 378, जो आपका n में स्टोर था। अच्छा, हमने डुप्लीकेट लिया हुआ था n1 इक्वल टू n, ये मैंने लिया हुआ था n1 इक्वल टू n, तो n1 में क्या स्टोर हुआ था, n1 में 378 स्टोर हुआ था। क्यों, क्योंकि जब यूजर ने n में वैल्यू इनपुट की थी 378, तो n1 उसका डुप्लीकेट था, क्योंकि जो भी n की वैल्यू थी वो n1 में स्टोर हुई थी, तो n1 में 378 स्टोर था। अब आप 378 की डिजिट्स का नॉर्मली सम करके देख लो अपने हाथों में कि क्या होगा, उसका सम कितना आएगा। तो 378 का जब आप सम करोगे तो 18 आएगा, यानी इतना कोड जो हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। तो स्टेप 1 हमारा क्या था, हमें डिजिट्स का सम करना था, डिजिट्स का सम हो गया। अब निविन नंबर अगर आपको पता है या हर्षद नंबर आपको पता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये हर्षद नंबर है या नहीं है। हर्षद नंबर कैसे चेक करते हैं, 378 को हम 18 से मॉड्यूलस करके देखेंगे। अगर 378 कंप्लीटली 18 से डिवाइड कर जाता है तो वो एक हर्षद नंबर है, और वो ही नंबर आगे चेक हो सकता है जो एक हर्षद नंबर हो। अगर ये हर्षद नंबर है तभी हम इसको आगे मल्टीपल हर्षद नंबर के लिए चेक करेंगे। अगर ये हर्षद नंबर नहीं है तो हम इसको आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हर्षद नंबर है या नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है n1 मॉड्यूलस s, आपका n1 क्या है, 378। 378 को आपको जो भी उसका सम आया है, डिजिट्स का सम, 18 से मॉड्यूलस करके देखना है और देखना है क्या वो 0 आता है या नहीं। तो करके देख लेते हैं, 18 378। अब मॉड्यूलस कर रहे हैं तो यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 18 2 टाइम्स जाएगा 36, 1 बचा, 8 हमने नीचे कॉपी किया, 18 गया 1 टाइम्स 18, और ये हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि 0 इक्वल इक्वल 0, यानी इस कंडीशन से हमें ये पता चल गया अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये नंबर हर्षद नंबर था। अब हम इसे आगे मल्टीपल हर्षद नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मल्टीपल हर्षद नंबर के लिए हमें क्या चेक करना है, अब जो ये प्रोसेस हमने किया इसको सेम रिपीट करना है 21 के लिए, क्योंकि मल्टीपल हर्षद नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो हर्षद नंबर हो और उसे जब हम चेक करें हर्षद नंबर तो जो क्वेश्चन आए, हमारा क्वेश्चन कितना है 21, वो भी एक हर्षद नंबर होना चाहिए। मतलब एक हर्षद नंबर का जो क्वेश्चन है अगर वो भी हर्षद नंबर होगा तब उसे हम मल्टीपल हर्षद नंबर बोलेंगे। तो अभी हमने चेक कर लिया हमारा जो 378 था वो हर्षद नंबर था। अब हम जो क्वेश्चन इसका क्या है 21, तो अब हम अगर 21 को चेक करें और ये भी हर्षद नंबर निकलता है तब हम बोल सकते हैं 378 हमारा मल्टीपल हर्षद नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम एक सिंपल सा स्टेप लगाएंगे। सबसे पहले अब हमें कहीं पे 21 स्टोर करना पड़ेगा। अभी हमारे पास 21 कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज लगाई, n1 इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाय s। अभी आपका n1 में क्या है 378, मैं यहां लिख देता हूं, n1 में हमारा है 378। 378 को हम डिवाइड करते हैं 18 से, तो ये हमने 378 को 18 से डिवाइड किया, तो डिवाइड है तो जो भी क्वेश्चन है वो आएगा, वो n1 में स्टोर हो जाएगा। तो जब आप 378 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आया 21, तो वो 21 किस में स्टोर हो रहा है, n1 में, यानी मैंने 378 काट के 21 इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, और n2 इक्वल्स टू n1, n2 में भी मैंने जो भी n1 की वैल्यू थी वो स्टोर कर दी, यानी n2 में भी मैंने 21 स्टोर कर दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले आता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको ये चीज क्लियर हुई n1 हमने डुप्लीकेट क्यों लिया था। असली बात ये है कि जब हम n के साथ वर्किंग कर रहे थे तो हमारी जो n की वैल्यू थी वो 0 हो गई थी, हमें ओरिजिनल नंबर से ही उसे मॉड्यूलस करके देखना था। ओरिजिनल नंबर हमारा 0 हो चुका था, इसलिए हमने डुप्लीकेट लिया था ताकि हमारा जो आंसर आए वो गलत ना आए। इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस में डुप्लीकेट लेना पड़ता है जहां पे हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। अब हम n1 और n2 से वर्किंग करेंगे आगे, तो मैं इस बाकी चीज को रब कर देता हूं। अब हम n1 और n2 के लिए देखते हैं, तो ये मैं रब कर देता हूं। तो हमारा n1 में 21 है और n2 इक्वल्स टू n1, तो जो भी n1 की वैल्यू है वो n2 में चली जाए, तो n2 में भी 21 हो गया। ठीक है, या इसको यहां लिख देते हैं इधर, n2 इक्वल टू
21। अब फिर से अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, while n1 is not equal to 0। अब सेम प्रोसेस हम किसके साथ करेंगे, n1 के साथ। जो हमने n के साथ किया था वही अब हम n1 के साथ कर रहे हैं। 21 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अगला स्टेप क्या है, r इज इक्वल टू n1 मॉडुलस 10। अब r हमने क्या किया, r क्यों लिया था, डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब हम एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं। अच्छा, यहां तक मैंने सारे वेरिएबल्स यूज कर लिए, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा ये सारे वेरिएबल्स मैंने क्यों लिए थे। r, s, s1, n1, n2 और s1 अभी इस वाले स्टेप में यूज हो जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो s1 इक्वल्स टू s1 प्लस r अभी इसके बाद रन करेंगे। अभी हम किस पे, r इज इक्वल्स टू n1 मॉडुलस 10। ठीक है, तो जब आप 21 को 10 से मॉडुलस करेंगे तो मॉडुलस में रिमाइंडर आएगा। तो जब आप 21 को 10 से मॉडुलस करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, तो r में 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में s1 इज इक्वल्स टू s1 प्लस r। अब हमें फिर से सम करना था इसलिए हमने s1 लिया था। s1 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 0। 0 प्लस r की वैल्यू क्या है, 1, तो 0 प्लस 1 1, तो s1 में कितना स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। अब n1 इज इक्वल्स टू n1 डिवाइड बाय 10। जैसे जैसे डिजिट्स एक्सट्रैक्ट हो रही है नंबर आपका उतना ही छोटा होता जाएगा। तो अब n1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 21 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। तो आप n1 में इस बार 2 लिख दोगे, क्योंकि जो भी इसका जो क्वेश्चन है वो वापस हमें n1 में ही स्टोर करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद वापस ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, 2 0 के इक्वल नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, r इज इक्वल्स टू n1 मॉडुलस 10। अब जब आप 2 को 10 से मॉडुलस करोगे, मैंने आपको बताया था जब सिंगल डिजिट रह जाती है और वो मॉडुलस नहीं हो रही तो जो डिजिट हमारे पास है वो ही हम एज अ रिमाइंडर ले लेते हैं। तो इस बार r में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 10 से छोटा है और वो आगे मॉडुलस नहीं हो सकता, इसलिए r के अंदर 2 आ गया। s1 इज इक्वल्स टू s1 प्लस r। s1 की वैल्यू क्या है, 1, r की वैल्यू क्या है, 2। 1 प्लस 2 3, किस में स्टोर करना है, s1 में, तो s1 में हमने 3 स्टोर किया। अब वापस ऊपर जाएंगे, नहीं अभी हमने स्टोर किया। अब n1 इज टू n1 डिवाइडेड बाय 10। तो n1 की वैल्यू क्या है, 2। 2 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन 0 हो गया, तो n1 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब हम वापस ऊपर गए, 0 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हुई, ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, पर 0 0 के इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज यहां पे नोट करी, n1 जो है, यानी n1 अभी हमारे लिए ओरिजिनल नंबर था, क्योंकि हम इसमें जब वर्किंग कर रहे थे तो हम n1 से वर्किंग कर रहे थे। n1 ओरिजिनल नंबर था जो कि 0 हो गया, इसलिए हमने n2 उसका डुप्लीकेट लिया हुआ था, ताकि अब हम आगे वर्किंग करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, हमारे पास उसका डुप्लीकेट स्टोर है। अब हम यहाँ पे बाहर आगे आएंगे, यहाँ पे जगह खत्म हुई थी तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद आप डायरेक्ट यहीं से इफ से इसके नीचे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, अब इफ n2 मॉडुलस s1 इक्वल 0। अब हम चेक करेंगे जो हमारा n2 है, यानी जो हमारा नंबर था, क्या जो उसकी डिजिट्स का सम आया है क्या वो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। n2 मॉडुलस s1, n2 क्या आपका 21, इसको किससे डिवाइड करना है, मॉडुलस करना है s1 की वैल्यू क्या है 3। अब हम 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स 21 जाएगा, यानी कंप्लीटली 0 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। 0 इक्वल 0, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसका मतलब इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, SOPLN। आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है। आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर में क्या लिखा है, इट इज अ MHN, यानी इट इज अ मल्टीपल हर्षन नंबर, क्योंकि जो उसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या आया था हमारा, क्वेश्चन हमारा आया था 21 को भी जब हमने चेक किया 21 भी अपनी ही डिजिट से डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई भी नंबर जिसका क्वेश्चन खुद की डिजिट से डिवाइड हो उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल हर्षद नंबर। यहां पे ये चीज क्लियर हो गई, पर अब ये पार्ट मेरा इतना रह गया है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ये पूरा पार्ट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है, तो उसको और समझते हैं।
मान लीजिए अब आपको ये मल्टीपल हर्षद नंबर क्लियर हो गया, पर ये दो केसेस मैंने क्यों लिखे हैं, इट इज नॉट IMHN, इट इज नॉट IMHN, दो बार क्यों लिखा है वो हम समझते हैं। अब इसको देखते हैं, ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए n में यूजर ने डाल दिया 156। अब मैं पूरी वर्किंग दोबारा नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो 156 नॉट इक्वल टू 0, ये पूरा प्रोसेस क्या करेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, इसकी डिजिट्स का सम करेगा। तो इसकी डिजिट्स का सम हम ऐसे ही कर लेते हैं, 6 + 5 11, 11 + 1 12, यानी आपका s में कितना आ जाएगा 12, और जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो 0 हो जाएगा। और हम इसके डुप्लीकेट से वर्किंग करेंगे। डुप्लीकेट में क्या है 156, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम बाहर आएंगे, n1 मॉडुलस s। अब n1 क्या आपका 156, 156 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स गया 12 माइनस कितना बचा 3 6, 3 टाइम्स गया 36, ये हमारा आ गया 0, यानी 156 हर्षद नंबर है। अब जो इसका क्वेश्चन टैब हम उसको चेक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 13, n1 में हमने लिख लिया 13 और n2 में उसका डुप्लीकेट लिख लिया हमने 13, ठीक है, यही किया था अभी हमने। अब जब आप 13 की डिजिट्स का सम करोगे, अब आप फिर से ऐसे रन करोगे, ठीक है। अब आप 13 की डिजिट्स का सम करोगे तो S1 में क्या आ जाएगा 1 + 3, S1 में आ जाएगा 4। S1 में जैसे ही 4 आएगा आपकी डिजिट्स का सम हो गया, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तभी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, हम बाहर आ जाएंगे लूप पे। अब आप चेक करोगे n2 मॉडुलस S1, n2 क्या है आपका 13 है, n2 आपका 13 है, S1 क्या है 4। जब आप 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3 टाइम्स 12 जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना बच गया 1। क्या 1 = 0, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट रन करता है। अभी इफ के नीचे जब हमारी कंडीशन ट्रू थी तो जो इफ के नीचे जो पार्ट था हमने वो रन किया। अब इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो एल्स पार्ट है वो रन करेगा। एसोपेलिन इट इज नॉट अ MHN, यानी ये क्लियर हो गया कि ये एक मल्टीपल हर्षद नंबर नहीं है। अब हमें ये दो स्टेप्स क्लियर हो गए कि ये कब रन करेगा और ये कब रन करेगा, ये भी हमें क्लियर हो गया और ये भी हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये स्टेप कब रन करेगा। एक एग्जांपल से ये लास्ट स्टेप और समझते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अलग से मैंने एल्स में क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं इसको और रब करता हूं। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं, ये थर्ड लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये और मैं रब कर देता हूं और बहुत जल्दी ही हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, n = 14, ठीक है। अब हम 14 से समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 14 की डिजिट्स का सम। तो 14 की डिजिट्स का सम क्या आएगा 1 + 4 5 आ गया, S में 5 स्टोर हो गया, और N1 में हमारे पास डुप्लीकेट है ये 14, N की वैल्यू 0 हो गई और कंडीशन फॉल्स हो गई, N की वैल्यू 0 हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम बाहर आएंगे, चेक करेंगे 14 एक हर्षद नंबर है या नहीं है। तो 14 मॉडुलस S, ठीक है। तो 14 मॉडुलस 5, जब आप 14 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा 10 और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 4। रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है 4। क्या 4 = 0, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई इससे हमें ये पता चला कि ये तो हर्षद नंबर ही नहीं है, मल्टीपल हर्षद नंबर तो दूर की बात है, पहले ये हर्षद नंबर होना चाहिए था। जब ये हर्षद नंबर ही नहीं है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो ये देखिए इफ का ये जो ब्रेस है ना, ये कहां पे खत्म हो रहा है, ये यहां पे खत्म हो रहा है। यानी ये पार्ट कब चलना था, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू थी, तब ये पूरा पार्ट रन करता। मैंने आपको क्या बताया था, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए जो एल्स पार्ट है वो रन करता है। तो इस इफ का जो एल्स पार्ट है वो ये रहा। तो इस इफ की जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स पार्ट रन करेगा, इट इज नॉट अ MHN। ये इफ था, इसका एल्स पार्ट ये था। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये पार्ट रन करे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये पार्ट रन करे, ठीक है। अब ये जो इफ था इसका क्या था, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्रैकेट्स, जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, ये रन करे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो एल्स पार्ट है ये लिखा हुआ है, ये रन करे। और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, यानी कि आपको आउटपुट जो भी है इन तीनों में से वो मिल जाएगा। आपकी आउटपुट स्क्रीन पे इट इज
MHN या फिर इट इज नॉट MHN, यही आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपका आउटपुट होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। सो ये कंप्लीट वर्किंग थी MHN, मल्टीपल हर्षद नंबर की। मैं आपको फिर से बता दूं, मल्टीपल हर्षद नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर जो हर्षद नंबर होना ही होना चाहिए। उसके बाद जो उसका जो क्वेश्चन टाइप, हर्षद नंबर का जो क्वेश्चन टाइप, अगर वो खुद भी एक हर्षद नंबर है, तब हम उस क्वेश्चन को बोलेंगे या उस नंबर को बोलेंगे इट इज अ मल्टीपल हर्षद नंबर। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ये हमने कंपाइल किया कोड को। कंपाइल करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, यानी ये कोड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन किस लिए क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को कॉल करा सके। अब हमने इसे ये कॉल कराया, ठीक है। अब लेट्स से जो एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वही एग्जांपल इनपुट करता हूं 378 और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए इसका आउटपुट आ गया इट इज अ मल्टीपल हर्षद नंबर, यही हमने अभी देखा था। अब जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब मैं उसको कॉल करता हूं। सेकंड नंबर हमने जो लिया था वो था 156। 156 का आउटपुट देखिए आ गया इट इज नॉट अ मल्टीपल हर्षद नंबर, यानी कि ये भी हमारा सही है। अब एक लास्ट एग्जांपल जो मैंने लिया था दैट इज 14, वो भी चेक कर लेते हैं। 14 भी देखिए लिखा हुआ आ गया इट इज नॉट अ मल्टीपल हर्षद नंबर, यानी इससे हमें क्लियर हो गया हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।